क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने आपके सामने। इसमें मैंने ओपनिंग एंट्री आपको बता दी थी, तो एक बार आ जाते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को आज हम। ओपनिंग एंट्री तो आप सबको समझ में आ गई ना कि सब असेट्स को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो उसके बाद जो आपका डिफरेंस आएगा हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल में आ जाएगा 65100 हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। गुड्स के लास्ट चेक खरीदा 20,000 का, पे डिस्काउंट आपका कितने परसेंट है, 10%, कैश डिस्काउंट 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। आपने 60% अमाउंट कैसे पेड कर दिया, इमीडिएटली पे कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले भी एंट्री बहुत बार आप कर चुके हो कि पहले 20,000 का 10% पे डिस्काउंट काटोगे तो आपका अमाउंट बचेगा 18,000। फिर 18,000 के दो पार्ट हो जाएंगे, एक 60% और एक 40%। 60% तो आपने पेड कर दिया, वो जो आपका बनता है वो बनता है 10,800, और 70-200 40% जो आपने पेड नहीं करा हो तो कैश के सामने आपका आएगा 70-200, और जो पेड कर दिया उसके ऊपर आपने कैश डिस्काउंट काटना है। कैश डिस्काउंट कितने परसेंट है, 2%, 216 आपका डिस्काउंट कटेगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में 216 आ जाएगा, बाकी आप कैश में डाल देना। 10584 आप कैश में डाल देना, इसमें से लेस करके जो बाकी बचेगा वो कैश के सामने आप उसको शो कर देना, दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था जैसे सोल्ड गुड्स टू एक्स 9,000, ये एंट्री आपने की थी सुबह, पहले बताया था मैंने। तो एक्स आपका रिसीवर हो गया कि सेल गुड्स आपका जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो गुड्स जा रहा है, सेल को क्रेडिट करेंगे, एक्स डेबिट टू सेल 9,000 ये हमारी एंट्री बन जाएगी। अब रिसीव्ड रुपीज़ 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट, कि फुल सेटलमेंट में उसके अकाउंट से एक्स से हमें कितने मिले, 14,800 मिले। सबसे पहले तो आप देखो एक्स से लेने कितने हैं आपने, देखो 9,000 तो आपका ये था, एक डेटर यहाँ पे भी था आपका एक्स 6,000 ये था, 6 और 9 यानी टोटल हमने 15 लेने थे, और हमें फुल सेटलमेंट में कितने मिले 14,800 मिल गए। तो बाकी 200 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री क्या बनेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स, या लिख देंगे रिसीव्ड रुपीज़ 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो 15,000 लेने थे, मिले कितने 14,800, 200 हम कहाँ डालेंगे, डिस्काउंट अलाउ में डाल देंगे। फिर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की भी हमने एंट्री की थी, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में कैश जमा कराने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में जमा कराया कैश आपने। अगर कैश कहते विड्रॉन फ्रॉम द बैंक हो जाता फिर क्या बनाते, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़ हो जाता फिर क्या बनाते, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता। ठीक है, लेकिन अब आपने कैश जमा कराया है बैंक के अंदर, कैश आपका जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आपके पास आई थी कि जैसे वाई से हमने, वाई तो जो हमारा डेटर था 8,000 का, ये यहाँ पे था ओपनिंग एंट्री में था ना, वाई हमारे पास देखो 8,000 ये रहा। उसने फुल सेटलमेंट में हमें चेक दिया 7,850 का, और चेक इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया। ये एंट्री मैंने आपको बताई थी, ये वाली एंट्री यहाँ से देखी थी हमने कि चेक हमें किससे मिला, वाई से मिला 7,850 का, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, एंड दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर इमीडिएट डिपॉजिट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बैंक आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू वाई, टोटल लेने थे 8,000, चेक कितने का मिला 7,850 का, बाकी 150 आप कहाँ डालोगे, डिस्काउंट में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आई थी अप्रैल 10 वाली आपकी एंट्री, मैंने आपको बताई थी कि चेक किससे मिला, जेड से मिला 2,000 का, और ये चेक आपने 12 को जमा कराया है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कोई डिपॉजिट कराने के आगे, तो आपने सेम डे 10 को ही बैंक में डाल देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आगे वाले एंट्री में आ रही है कि ये चेक यहाँ जमा हुआ है या यहाँ जमा हुआ है, तो फिर आपने उस दिन वो आपका चेक इन हैंड बनेगा। क्या बनेगा, चेक इन हैंड, यानी यहाँ चेक इन हैंड और यहाँ जमा हो रहा है चेक इन हैंड बैंक में। तो पहले एंट्री आप बनाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड, कितने चेक आया 2,000, फिर उसको आपने बैंक में डिपॉजिट कराया अप्रैल 12 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बार बोलो, चेक इन हैंड टू जेड एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक जो जेड से मिला था कहाँ डिपॉजिट करा दिया हमने, बैंक में जमा करा दिया। तो यहाँ तक एंट्री मैंने आपको कल बता दी थी, तो आगे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ रही है कि चेक जो मिला था वाई से वो ना आपका डिसऑनर हो गया,
बुक में आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट, यहाँ मैंने लिख भी दी है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसोनर। डिसोनर होता है कि जैसे मान लो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, बैंक ने चेक डिसोनर कर दिया, या उसके साइन वगैरह गलत थे, या कुछ कटिंग हो रही थी, केवल बैंक चेक को डिसोनर कर देता है। तो जो चेक आने की एंट्री थी ना ये वाली, ये आपने चेक आने की एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू वाई आया था ना चेक आपके, और इसका बिल्कुल रिवर्स उल्टा कर दीजिए। उस केस में जो डिस्काउंट अलाउ है ना वो भी कैंसिल हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, कैंसिल। एंट्री क्या बनेगी, वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउ करके ही कैंसिल करेंगे डिस्काउंट को, जैसे वो डेबिट था वैसे क्रेडिट, वाई के सामने 8000 बिल्कुल रिवर्स एंट्री बन जाएगी। टू बैंक 7850 टू डिस्काउंट अलाउ 150, नरेशन डाल देंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसोनर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसोनर की डिसोनर हो गया, वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आई थी कैश सेल, हमने कितनी करी 15000, और इसमें से 12000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दी। एंट्री मैंने आपको पीछे कराई थी, जैसे सेल करते हैं ना उसमें से कुछ अमाउंट अगर आप मान लो आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हो तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल में 15000, बैंक में कितने डिपॉजिट कराए 12000, बैंक में 12000 डाल देना, 3000 आप कैश में डाल देना, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल में टोटल 15, कैश में बैंक में 12000 और कैश में 3000, ऐसे करके आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रहेगी आपकी एंट्री। अगर मान लो पूरा अमाउंट बैंक में डालते तब एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू सेल। पूरा अमाउंट अगर कैश सेल ही हो खाली तो कैश डेबिट टू सेल हो जाएगा, जैसे पहले करते हो, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास रहा कुछ बैंक में चला गया तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कहते हैं नेक्स्ट एंट्री आपकी अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक, अजय की पेमेंट हमने किसके द्वारा कर दी, चेक के द्वारा। तो एक ओपनिंग एंट्री में ना हमारा अजय क्रेडिटर है, देखो ये रहा, कितने का क्रेडिटर है, अपने 5000 का क्रेडिटर है, इसकी आपने पेमेंट कर दी, क्या देकर, चेक देकर। अब चेक जा रहा है, ठीक है, यानी कि किसके पास जा रहा है, अजय के पास, तो अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू चेक मत कर देना, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट, अजय रिसीवर हो गया, चेक आपका जा रहा है अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ रही है, एक तो न्यूज़पेपर सोल्ड करें 50 रुपीज़ के, एक आपने फर्नीचर सोल्ड करा है 750 का, ठीक है। फर्नीचर सोल्ड करने की एंट्री तो आपको आती है, कैश आ रहा है फर्नीचर जा रहा है ना, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन एक न्यूज़पेपर भी सोल्ड करें, अभी बात कहना कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कोई एसेट्स नहीं है, न्यूज़पेपर होती है इनकम, ये हम किसी ऐड में डालते हैं, इसको डालते हैं मिसलेनियस इनकम, यानी अलग अलग टाइप की इनकम मिसलेनियस इनकम बोलते हैं, या इसको एक वर्ड और भी होता है, उसको मैंने कहा था सन्ड्री इनकम भी हम कह सकते हैं इसको। कौन सी इनकम होती है, सन्ड्री इनकम भी हम कह सकते हैं, सन्ड्री इनकम। तो ये हम इसमें डालेंगे, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कितना है 800, कैश तो आ रहा है ना, न्यूज़पेपर जा रहा है, न्यूज़पेपर जाने को क्या कहेंगे, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, फर्नीचर के लिए टू फर्नीचर ही आएगा, ठीक है। 850 और 750 और ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर सोल्ड, ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री हमारे पास देखो आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है कि जेड था एक हमारे पास, जो डेटर था वो ना इंस्टॉलमेंट हो गया, उससे ना 40 पैसे इन रुपीज़ आपको रिसीव्ड हुए हैं उसकी एस्टेट से बाय चेक, वो चेक को इमीडिएट कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कोई डेटर होता है ना, कई बार वो ना इंस्टॉलमेंट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट मीन्स क्या होता है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारी पेमेंट कर सके, वो ना कई बार कोर्ट के थ्रू इंस्टॉलमेंट करवा लेता है अपने आप को कि मैं ना इंस्टॉलमेंट हूँ, मैं दे नहीं सकता, मेरे पास तो बहुत कम है, मेरे पास जैसे 1 रुपये में ना 40 पैसे हैं, 40 पैसे मतलब 40% लगा सकते हो, 100 के ऊपर 40 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने कहा कि और दिया उसने पैसा किसके द्वारा, चेक को, चेक का जमा करा दिया बैंक में, इसका मतलब बाकी नहीं है, बाकी उसने देना ही नहीं है, बाकी को बोलते हैं कि क्या हो गए आपके बैड डेट्स हो गए, क्या हो गए बैड डेट्स, डूब गए, यानी मिलने ही नहीं है। तो इसमें एंट्री जब पहले बनाओगे तो एंट्री ऐसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट जितने का चेक वो दे रहा है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जो डूब गया, जो मिलना ही नहीं है, टू जेड। अब जेड से कितने लेने थे आपने 8000, पहले देखो जेड है कितने का, देखते हैं जेड से 8000 लेने थे, तो ओपनिंग एंट्री में आ जाते हैं, जेड से लेने थे 10000, ओपनिंग एंट्री में 10000 है, लेकिन याद है बीच में एक चेक आया था जेड से, ये चेक आया था 2000 का, तो वो तो काटना पड़ेगा ना, तो 10 में से पहले 2 काटिए, 10 में से 2 काटोगे कितना रह जाएगा 8000 का बचेगा, यानी 8000 हमने उससे लेने थे, और 8000 के बदले में वो हमें कितने दे रहा है 40% दे रहा है, यानी केवल 3200 का ही चेक दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड में आपका कितना आएगा 8000, चेक कितने का आया 3200 का, बाकी बैड डेट्स हो गए, क्या हो गए बैड डेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड। नेक्स्ट एंट्री है
परचेज़ किया गुड्स किससे, गोपाल से। अच्छा मान लो अगर यहाँ कुछ भी ना मिलता, उसे लिखा होता कि भाई ये भी आया था जेड इंस्टॉलमेंट हो गया, नथिंग इज़ रिकवर्ड, कुछ भी नहीं मिला, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स टू जेड, बैड डेट्स टू जेड, ऐसे बना देना, ठीक है। अच्छा गुड्स किससे खरीदा, गोपाल से, और पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा थी, तो आपको आता है परचेज गुड्स पेड बाय चेक, कितना अमाउंट है 8000, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आएगा 8000, यानी देंगे परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। फिर अगली नेक्स्ट एंट्री आ रही है, इसी गुड्स का हाफ उसने सोल्ड कर दिया चंद्रकांत को, कितने प्रॉफिट पर, 30% प्रॉफिट। पहले तो ये बताओ सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत की एंट्री क्या होती है, सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत, तो चंद्रकांत सेल रियल अकाउंट, गुड्स आपका जा रहा है किसके पास, जा रहा है चंद्रकांत के पास, चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चंद्रकांत डेबिट टू सेल, तो निकालेंगे कैसे, आप क्या करना, इसी गुड्स का हाफ बेचा है, कितना गुड्स खरीदा था 8000, इसका हाफ करो पहले, 8000 का हाफ होता है 4000, 4000 का कितने प्रॉफिट बेचा, 30% प्रॉफिट, वो ऐड करना, ये टोटल हमने कितने में सेल किया, 5200 में सेल किया है, 4000 का 30%, 4000 कहाँ से आया पहले बताओ, 8000 का क्या करके हाफ करके फिर इसका 30% इसके अंदर ऐड कर देना। अब सेल करने की एंट्री बोलो, चंद्रकांत डेबिट टू सेल अकाउंट 5200, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है प्रोवाइडर ने निकाले प्राइवेट यूज़ के लिए 2000 कहाँ से निकाले, ऑफिस से, यानी कैश निकाला, 3000 कहाँ से निकाले, बैंक से। पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग, एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, कैश कितना निकाला 2000, बैंक से कितने निकाले 3000, टोटल आपकी ड्राइंग होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री आ रही पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, हमने सैलरी पेड करी है किसके द्वारा, चेक के द्वारा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री आ रही पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा पीछे ना एक एंट्री आएगी जब आप एंट्री क्वेश्चन करोगे ना, पेड इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स, अब ये पता नहीं वहाँ चेक है कि बैंक चेक है या कैश है, तो जो भी देखना, अगर इनकम टैक्स आ जाए ना तो ड्राइंग होगा, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग टू बैंक या ड्राइंग टू कैश, ऐसे करना। इनकम टैक्स को हम ड्राइंग में डालते हैं, ये पर्सनल टैक्स होता है उसकी इनकम पे, तो ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग टू बैंक या ड्राइंग टू कैश कर देना, ठीक है। अगर इनकम टैक्स आ जाए, एक बार पीछे भी आया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आया था ना, वो भी ड्राइंग थी, इनकम टैक्स भी क्या होती है, ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग टू बैंक उसमें डालना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, अब इसमें कोई चेक तो लिखा नहीं हुआ, अच्छा पेड रेंट बाय चेक समझना, अगर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड वेजिस बाय चेक हो तो वेजिस टू बैंक, पेड सैलरी बाय चेक तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, पीछे दे रखा यहाँ पे हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अब यहाँ बैंक चेक तो लिखा नहीं हुआ ना, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आप कर लेना, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो आज मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एक एग्जांपल मैं दोबारा दूंगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा देखना, जेड आपका इंसॉल्वेंट है, उससे कितने मिले 40 पैसे मिले, या एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, उससे 10,000 लेने तो उससे 50 पैसे मिले या हाफ मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो एक्स लेने कितने थे 10,000, कैश कितना मिला 5, बाकी आपका बैड डेट्स में डाल देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको ना कराया था पीछे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में करा रहा था, एक उसका टॉपिक बचा हुआ था, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, किसके इंपॉर्टेंस के हैं डबल एंट्री सिस्टम के, तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं आज हम, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ, एक तो साइंटिफिक सिस्टम है, देखिए जो सिस्टम है इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल तो आपको बताया है मैंने सारे, जैसे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, उसके बाहर हम नहीं एंट्री करते यहाँ पे, इसलिए ये सिस्टम आपका साइंटिफिक है। कैसा सिस्टम है आपका, ये साइंटिफिक है, तो साइंटिफिक सिस्टम हो गया, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, सेकंड पॉइंट है। देखिए इसमें डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स, और एवरी ट्रांजेक्शन का 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, एक डेबिट होगा, दूसरा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए जो आपकी कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता है एवरी ट्रांजेक्शन का, इस मेंटेन इन द सिस्टम, यानी इस सिस्टम के अंदर हम उसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड करते हैं हर ट्रांजेक्शन का। तो आप कहना कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और 2 फोल्ड इफेक्ट होता है, एक डेबिट होगा, दूसरा हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए हर ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है इस सिस्टम के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखिए इसके अंदर मैंने बताया डबल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट है, दूसरा अकाउंट हमेशा ही क्या होता है, क्रेडिट होता है,
टोटल जितना डेबिट होगा टोटल किसके इक्वल होगा, क्रेडिट के इक्वल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इससे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंट्स की, अकाउंट्स जो हमारे बने हैं वो ठीक है या नहीं है, उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, हम चेक कर सकते हैं क्या बनाकर, ट्रायल बैलेंस बनाकर इससे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कोई भी बिजनेसमैन है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर पता लगा सकता है कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रोस लॉस हुआ, ये पता लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, या कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ ये पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। पर्टिकुलर पीरियड का नहीं, जो एक पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड का पूरा पता लगा सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, लॉस हुआ। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की हेल्प से डबल एंट्री सिस्टम से हम जितने भी एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जैसे असेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, ये भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम हमें हेल्प करता है इससे कि विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट से पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन का, ट्रेडिंग से जो पता लगता है ग्रोस प्रॉफिट का, और प्रॉफिट से पता लगता है नेट प्रॉफिट का, और जो ट्रायल बैलेंस से पता लगता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का कि हमारे जो अकाउंट्स हैं जो बनाए हैं वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है डबल एंट्री सिस्टम का, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शन का अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल, जो रूल मैंने बताए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग, और कंप्लीट रिकॉर्ड से हमें हेल्प मिलती है, इससे हमारी फ्रॉड वगैरह नहीं होता, उससे पॉसिबिलिटी या ओमिशन नहीं होता, भूल नहीं सकते, सारी एंट्री लिखी जाती हैं, तो लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड वगैरह नहीं होता अगर हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग, स्पेसिफाइड रूल जो हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। लीगल अप्रूवल है, कंप्लीट रिकॉर्ड हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का रखा जाता है सिस्टम में, ठीक है, स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम आपका लीगल रिक्वायरमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन जो अंडर सिस्टम होती हैं वो ट्रू और रिलायबल बाय द कंपनी एक्ट ने इसको एक तरह से एक्सेप्ट किया है कि इसके द्वारा जो भी अकाउंट्स आप रखोगे बिल्कुल आपके लीगल अप्रूवल हैं, लीगल अप्रूवल इसको मिली हुई है। इनकम टैक्स लॉ भी इसको अप्रूव करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि इसको लीगल अप्रूवल है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन आर मेंटेन अंडर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल एज सच द सिस्टम मीट्स लीगल रिक्वायरमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड रिलायबल बाय द कंपनी एक्ट ने इसको ट्रू माना है, रिलायबल माना है, जो इसके अकॉर्डिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बुक्स को रखेगा, किसके अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। और ये जो आपका सूटेबल है आल टाइप ऑफ बिजनेस में जो सिस्टम है वो आपका फ्लेक्सिबल है, यानी इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, चाहे बिजनेस आपका छोटा हो चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो, सभी के अंदर ये आपका सूटेबल है फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। ये आपके एडवांटेजेस हैं। साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं इससे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रॉफिट वगैरह पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है बैलेंस शीट बनाकर कि असेट्स लायबिलिटी कैपिटल क्या है, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग एंट्री होती है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। लीगल अप्रूवल है, कंपनी एक्ट ने वेरियस एक्ट के अंदर इसको लीगल अप्रूवल मिला हुआ है कि इसके जो भी हम बनाएंगे ना वो हमारे ट्रू माने जाते हैं, रिलायबल माने जाते हैं, इसको विश्वास कर सकते हैं हम, जो भी इसके द्वारा बनेंगे अकाउंट्स आपके। सूटेबल आप टाइप ऑफ बिजनेस सभी के लिए सूटेबल है, चाहे बिजनेस आपका छोटा हो चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो, सभी के लिए ये जो आपका है सिस्टम है सूटेबल है। तो इसको आप आज कर लेंगे ये, ठीक है। एडवांटेज भी आपको मैंने बता दी, इसके मैं आपको नोट्स भेज दूँगा। और एक क्वेश्चन आपका है वहाँ पीछे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी एंट्री कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। थोड़ा एक हो सकता है एंट्री में डाउट हो लगे आपको। 14 का ए, 14 का बी, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। स्टेटमेंट में आपको भेज दूंगा, आपको असाइनमेंट भेज दूंगा बना के, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन करके जरूर देखने। मैंने ओपनिंग एंट्री तो आपसे करवा ली थी, तो ओपनिंग एंट्री तो बता दी थी, बाकी एंट्री जो रह जाएंगी वो आप करके देखोगे इसको अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। आज के लिए